हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको एनसीईआरटी का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर, जो कि एक टॉपिक है। तो आज हम इसी को अपने क्लास में डील करेंगे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहला टॉपिक हमारा है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? तो मैं बताता हूँ आपको कि सब्लिमेशन द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। यानी कि हम किसी सॉलिड को, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को, उसको हीट करके बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग डायरेक्टली चेंज किस में कर दे? गैसियस स्टेट में। मतलब कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसमें हम लोग हीट दिए, उसमें हमने, है ना, और वो डायरेक्टली चेंज हो गया किस में? लिक्विड में चेंज नहीं हुआ, वो डायरेक्टली चेंज गैस में हो गया, गैसियस स्टेट में। तो इसका तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक मैं आपको बताना चाहूँगा। वुड, लकड़ी। लकड़ी को तो हम लोग अगर डायरेक्ट जलाते हैं, उसको हम लोग जलाते हैं, सीधा उसमें से निकलता है गैसियस स्टेट, है ना, लिक्विड तो बनता नहीं है। सो ये है एक हमारा एग्जांपल। एक हमारे इस तरह से आप डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं कि ये क्या हो सकता है। ये देखिए, सबसे पहले कोई भी लकड़ी तो मैंने ऐसे एक एग्जांपल ले लिया। आप बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करता हो, है ना। ये नहीं कि पहले वो लिक्विड बन जाए फिर गैस हो जाए, ऐसा नहीं। वो सॉलिड से ही डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए बाय द हीटिंग, है ना, हीटिंग से, यहाँ पे हीट करने से, है ना। ये एक सॉलिड है, मान लीजिए कोई भी एक सॉलिड। मैंने तो इसे वुड कह दिया है, आप कुछ और भी कह सकते हैं जो कि ऐसा सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, सॉलिड सॉलिड कोई भी सॉलिड स्टेट कन्वर्ट हो रहा है किससे? हीटिंग से। हीटिंग किया मैंने, हम लोग यहाँ पे हीटिंग से किस में? डायरेक्टली कन्वर्ट किस में हो रहा है? गैसियस में। बीच में लिक्विड का कोई काम नहीं है, डायरेक्टली क्या है? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एक मैंने आपको वुड का एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया। आप अगर वुड को जलाएंगे या फिर उसको बर्न करेंगे तो क्या होगा? वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा गैसियस स्टेट में। बीच में लिक्विड नहीं बन जाता। कभी आपने देखा है लकड़ी जला के लिक्विड बन गया लकड़ी? कभी ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या होता है? डायरेक्टली चेंज होता है किसमें? गैसियस स्टेट में। तो ये था हमारा सब्लिमेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। काफ़ी ईजी टॉपिक है, आप एक बार बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। सब्लिमेशन कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, लोगों को लगता है ऐसा कुछ हार्ड है, ईजी, इस तरह कुछ नहीं है। तो इसे मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ कि कोई भी ऐसा सॉलिड ऑब्जेक्ट जो कि हीट करने पर डायरेक्टली चेंज हो जाए, किस चीज़ में? डायरेक्टली चेंज हो जाए, बोलिए, डायरेक्टली चेंज हो जाए गैसेज स्टेट में, है ना। सॉलिड से डायरेक्टली गैस में, लिक्विड नहीं हो, है ना। और किस चीज़ के माध्यम से? हीट के माध्यम से, बस हो गया, और कुछ नहीं है। दैट इज। और एक एग्जाम्पल लिख देंगे अपने से खुद से, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ये था एक। और अब अगला हमारा क्या है? सेकेंड नंबर, क्रोमोटोग्राफी, है ना, सॉरी क्रोमैटोग्राफी, है ना। क्रोमैटोग्राफी क्या होता है? क्रोमैटोग्राफी द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कलर ऑफ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमैटोग्राफी। सॉरी यार, काफ़ी ज़्यादा ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में इसका दिक्कत हो रहा है, बट कोई नहीं, ठीक है। क्या होता है? क्रोमैटोग्राफी, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स को हम लोग सेपरेट जो करते हैं, एक जैसे मान लीजिए एक हमारा क्या है, एक मान लीजिए ये क्या है? वाटर से भरा हुआ एक बाउल है। तो वाटर तो इसमें सॉल्वेंट है। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। मैंने पढ़ाया था आपको सॉल्वेंट, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, सब पढ़ाया था मैंने आपको, है ना। सॉल्यूट क्या होता है? फिर से बता दूँ मैं आपको एक बार कि सॉल्यूट हम उसको कहते हैं जिसकी मात्रा ज़्यादा हो। तो वाटर की एब्सोल्युटली ज़्यादा मात्रा होती है। अब कोई ऑब्जेक्ट इतना बड़ा मान लीजिए बाउल है, इसमें हम लोग पूरा फुल वाटर डाल दिया, और कुछ उसमें से कुछ डाई मतलब जानते हैं कलर जो बाल में लगाया जाता है, या फिर मेहंदी वगैरह, ये सबको डाई बोलते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें कुछ बूंद मतलब कुछ डाई डाल दिया, तो डाई तो हमेशा सॉल्यूट ही होगा, है ना। डाई जो है वो सॉल्यूट हो गया, वाटर जो हो गया सॉल्वेंट हो गया। तो हम किसी डाई को या किसी किसी भी ऐसे कलर को वाटर में डाल के, मतलब सॉल्यूट के सॉल्वेंट के साथ मिला के, हम जो एक पैटर्न तैयार करेंगे ना, उसी को बोलेंगे क्रोमैटोग्राफी। क्या बोलेंगे? क्रोमैटोग्राफी। साफ लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स को ऑफ कलर ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के कलर को सेपरेट करेगी, और इज नोन एज क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या रहेगा? डाई डिजॉल्व इन वाटर। डाई जो होता है, डाई लगाने वाला बाल में या फिर कहीं भी, मेहंदी वगैरह, तो उस टाइम क्या करते हैं? वाटर में डिजॉल्व करते हैं, डालते हैं। तो डाई क्या है? एक सॉल्यूट है, और वाटर एक सॉल्वेंट है। दैट इज इट।
ओके, सो ये था हमारा एक, इसमें आपको आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। ये ज़्यादा एग्जाम में पूछता नहीं है, बहुत रेयर ही पूछता है कभी कभी, लेकिन हाँ फिर भी आपको पढ़ना तो है, तो इसे आप एक बार समझ लीजिए अच्छे से और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने सब्लिमेशन सिखा दिया आपको, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है वो बता दिया, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम बढ़ते आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक तो वही है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आप सभी पढ़ रहे हैं घर पे अच्छे से। इट्स द टाइम टू स्टडी। और आप एक नोट्स कॉपी भी बना के बैठिए, क्योंकि सिर्फ सुनने से लेक्चर कंप्लीट नहीं होता है काम। आपको इसे अच्छे से कॉपी में अपने लिखना होगा एंड उसे प्रैक्टिस करना होगा। सो हम क्या पढ़ेंगे अभी? थर्ड हमारा है डिस्टिलेशन। ओके, द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ mixture containing two or more liquid that boil without decomposition are called distillation, है ना। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है कि द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, किसी कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करते हैं, मतलब कोई भी कंपोनेंट ऐसा है तो हम लोग जिसको सेपरेट करते हैं, ये तो लॉजिक सा बात है ना। ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग, है ना, मिक्सचर कंपोनेंट्स का कोई मिक्सचर, है ना, जो कि टू और मोर लिक्विड्स डेट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन, उसका जो लिक्विड है, किसी कंपोनेंट्स का दो या दो से ज़्यादा लिक्विड या फिर मिक्सचर जो कि क्या होता है, विदाउट डिकम्पोजिशन होता है, जो कि बॉयल हो जाता है विदाउट डिकम्पोजिशन। मतलब हम लोग ऐसे क्या बोलना चाह रहे हैं, कहने का मतलब कि हम लोग वाटर या कोई भी चीज़ ऐसा लिक्विड ही होता है, उसको अगर हम लोग उसको हम लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं। मान लीजिए हीट देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग ने हीट दिया, ठीक है, उसका दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स है मान लीजिए, है ना, दो और मोर लिक्विड, ठीक है, बॉयल हो रहा है, क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है ना, बॉयल विदाउट डिकम्पोज, बिना डिकम्पोज के ये बॉयल हो जा रहा है। मतलब ये वाटर जो है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये वाटर डिकम्पोज नहीं हो पा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, डिकम्पोज मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा चीज़ जो कि मतलब ख़त्म हो जाना, है ना, डिकम्पोज। जैसे कि मान लीजिए हमारा बॉडी या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जैसे लकड़ी वगैरह कुछ भी हो गया, सब हमने जाके डाल दिया सॉइल वगैरह में, तो वो डिकम्पोज होता है फुल, मतलब दोबारा वो अब दिखाई नहीं पड़े, है ना। लेकिन वाटर तो ऐसा नहीं होता है, ये क्या होता है, इसे हम बॉयल करते हैं तो ये डिकम्पोज तो होता नहीं है। तो ये कैसे डिकम्पोज होगा, है ना, मतलब अभी नहीं होता है ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। मतलब कि कोई भी वाटर का है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा वाटर कंपोनेंट्स है, मिक्सचर है, जो कि क्या होता है, बॉयल करने पे क्या होता है, डिकम्पोज नहीं हो पाता है। बॉयल मतलब क्या, आप सब, बॉयल मतलब ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं, बॉयल मतलब कि लो टेम्परेचर, मतलब हल्का सा हमने उसे गर्म कर दिया, है ना, आम भाषा में सुसुम कर दिया, है ना ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, हल्का सा गर्म कर देते हैं। तो यानी कि मिल्क वगैरह ये सब तो बॉयल होता है ना, ये सब बॉयल होता है। ये सब को हम लोग क्या करते हैं, हल्का सा बॉयल करते हैं, ज़्यादा जलाते नहीं है ना। मिल्क हो गया, वाटर हो गया, इन सबको हम लोग क्या करते हैं, बॉयल करते हैं हल्का सा। और कोई चीज़, बहुत सारी चीज़ है, उस चीज़ से हम बॉयल नहीं करते हैं, जिसे हम जलाना होता है उसे हम बॉयल नहीं करते हैं, है ना। तो अब आप बात करेंगे आगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिस्टिलेशन का क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि हम कैसे डिकम्पोज कर सकते हैं किसी भी दो या दो से ज़्यादा मिक्सचर ऑफ लिक्विड जो है, उसे हम लोग बॉयल के अलावा उसको हम लोग डिकम्पोज किस तरह से कर सकते हैं। तो उसे हम डिकम्पोज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के से। क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। आर यूज टू सेपरेट दिस एट 25 के टेम्परेचर। हाँ, तो क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है, अभी तो ये डिकम्पोज नहीं हुआ था, है ना। तो अब इसको हम लोग डिकम्पोज किस तरह से कर सकते हैं। अगर हम लोग डिकम्पोज सोच लिए कि हम लोग को डिकम्पोज करना ही है, तो किस तरह से कर सकते हैं, हम इसे डिकम्पोज कर सकते हैं 25 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर, है ना, केल्विन याद रखिएगा, 25 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर हम इसे डिकम्पोज करते हैं। मगर अगर इसका मतलब क्या है कि इतना टेम्परेचर अगर वाटर को मिलेगा तो वाटर ईजिली क्या हो जाएगा,
डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और हम लोग डिस्टिलेशन किसको बोलते हैं आप समझ चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है क्या, क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज़ क्रिस्टलाइजेशन? सर चीनी बनाना, सर चीनी से, गन्ने से चीनी बनाना, सर वो करना। सर हमको नहीं पता सर, हम छोटे हैं ना। सबको पता है गाइस, सबको पता है। चलिए क्रिस्टलाइजेशन मैं समझाता हूँ आपको, आपको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ क्यों हूँ भाई, मैं यहाँ क्यों हूँ, समझाने के लिए, है ना। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है अच्छे से एकदम। ये हमारा फोर्थ सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स का मिक्सचर का पॉइंट है ना। क्या नाम है इसका, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल, सबसे पहले क्या है, क्रिस्टल आइजेशन। सबसे पहले हम लोग को समझना हो किसी चीज़ को एक तरह से, क्रिस्टल मतलब छोटे छोटे क्रिस्टल होता है, ठीक है। आइजेशन मतलब क्या होता है, प्रोसेस, है ना। इसका मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी छोटे छोटे क्रिस्टल को जो बनाने में या किसी चीज़ में प्रोसेस लगता है, उसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम इसे, इसका डेफिनेशन लिख के आपको समझाते। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, it is a process of separation of pure substance, है ना, या फिर सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस इनटू क्रिस्टल। इनटू क्रिस्टल फॉर्म। एग्जाम्पल क्या हो गया, शुगर केन टू शुगर, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है हमारा, ऐसा प्रोसेस जिसमें कि सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम, सेपरेशन ऑफ सॉलिड इन अ क्रिस्टल फॉर्म, यानी कि सॉलिड का सेपरेशन किसके फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में, है ना। सॉलिड का सेपरेशन क्रिस्टल के फॉर्म में, सॉलिड का सेपरेशन क्रिस्टल के फॉर्म में, बस ये याद रखना आपको, सॉलिड का सेपरेशन क्रिस्टल के फॉर्म में जो सब्सटेंस होता है ना, सेपरेशन होता है, उससे पूरे हम सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, मतलब पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, है ना। आइजेशन मतलब क्या होता है, आइजेशन देखिए मतलब प्रोसेस, और क्रिस्टल को हम जिस प्रोसेस से उसका करते हैं, है ना, सॉलिड सब्सटेंस से क्रिस्टल, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। समझ गए, क्लियर है। चलिए अब क्या है एग्जाम्पल, शुगर केन टू शुगर, है ना। शुगर केन मतलब क्या होता है, चीनी नहीं, क्या होता है, सर हम तो शुगर केन बहुत खाए तो हैं लेकिन यहाँ पढ़ना है, यहाँ खाना नहीं, यहाँ पढ़ना है, ओके, यहाँ पढ़ना है। खाना तो अभी जब गांव जाएंगे ना तो खा लीजिएगा भरपेट। शुगर केन क्या होता है, शुगर केन, अरे शुगर केन नहीं खाए हैं, शुगर केन होता है जो गन्ना खाते हैं, गन्ना को बोलते हैं शुगर केन, हिंदी में गन्ना, बिहारी भाषा में गन्ना। तो इसको हम लोग अगर कन्वर्ट किस में करते हैं, आम भाषा चीनी, शुगर। हमारे कुछ ऐसे भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं जिनको नहीं मालूम है चीनी क्या होता है, शुगर क्या होता है, मालूम है एक्टिंग करते हैं सर इस तरह से, है ना। तो चलिए ये यानी कि शुगर केन को हम शुगर में कन्वर्ट करते हैं जिस प्रोसेस से, शुगर केन क्या है, एक तरह का सॉलिड है, सॉलिड सब्सटेंस है। तो सॉलिड सब्सटेंस को हम शुगर के फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में जो कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड सब्सटेंस को क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। हम बढ़ते आगे अब। तो
हमारा ये टॉपिक कौन सा है? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, ये तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6-7 से कि क्या होता है फिजिकल चेंज, क्या होता है केमिकल चेंज, क्या होता है फिजिकल चेंज, क्या होता है केमिकल। लेकिन बहुत सारे हमारे एक ऐसे भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, जिन्हें अभी ये भी क्लियर नहीं होगा कि सर होता क्या है रियली में। उनसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए 2-3 पीस कि बताओ ये जो है कन्वर्टिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड कौन सा चेंज है? कमेंट करिए आप, अगर आपको पता है तो कमेंट करिए। कन्वर्टिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड यानी कि दूध को दही में कन्वर्ट करना, ये कौन सा चेंज है? फिजिकल या केमिकल कन्वर्ट करिए। अगर आपको आता है तो मैं देखता हूँ कि किस किस बच्चे को आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ाते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिजिकल चेंज, द चेंज वेयर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बिकॉज दीज चेंजेस ऑकर विदाउट अ केमिकल कॉम्पोजिशन एंड केमिकल नेचर। सर ये क्या बोल दी सर इतना इंग्लिश में, समझ में नहीं आ रहा है, बताते हैं, एक मिनट रुक जाइए। द चेंज वेयर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ऐसा चेंज जिसमें कि कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो। मतलब कि क्या हो सर? मतलब कि जो सब्सटेंस था ना वही सब्सटेंस दोबारा से फिर से आ जाए, उसका फिजिकल नेचर सिर्फ चेंज हो, उसका जो मेन जो बेस होता है वो चेंज हो ही नहीं। समझे? हाँ, इसका मतलब क्या? वाटर को बॉईल करेंगे तो ये भी केमिकल फिजिकल चेंज है। क्या हुआ? वाटर ठंडा था गर्म हो गया, फिजिकल चेंज है तो वाटर ही ना। अरे है तो H2O ही ना, H4 हो गया, H2 ही ना हुआ, है तो H2O ही ना। ये हो गया क्या? हमारा फिजिकल चेंज, जिसमें कि कोई केमिकल चीज़ का कोई यूज़ ही नहीं हो, है ना, जिसमें कोई केमिकल कंपोजिशन इसमें कोई यूज़ ही नहीं किया जाए। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज, जिसमें कोई भी केमिकल का प्रोसेस यूज़ ही नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस उसका चेंज हो, उसका केमिकल जो बेस उसका है वो सेम ही रहे, है ना। जैसे कि वाटर को हम लोग हीट किए या गर्म किए तो क्या हुआ? उसका फिजिकल अपीयरेंस तो उसका वही रह गया। क्या रह गया? सॉरी, फिजिकल उसका अपीयरेंस चेंज हुआ, सिर्फ हीट था, कोल्ड था हीट हो गया, है तो वाटर ही ना, तो उसका बेस तो वही ना है वाटर, तो वो चेंज कहाँ हुआ? तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं, जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो, बस चेंज हो जाए। चेंज फिजिकल, काला था गोरा हो गया, है तो लड़का ही ना। हाँ, है तो लड़का ही ना, कोई लड़का है काला से गोरा हो जाए या गोरा से काला हो जाए तो है तो लड़का ही ना, तो फिजिकल चेंज हो गया। ठीक है, समझ गए आप? एकदम आपको मैंने तोड़ तोड़ बता दिया। अब देखिए क्या होता है केमिकल चेंज, द चेंज वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, ऐसा चेंज जहाँ नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाए। लड़का था लड़की हो गया, हाँ, नहीं नहीं ये सब मत सोचिए। ठीक है, द चेंज वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म बिकॉज इट ब्रिंग चेंज इनटू केमिकल कॉम्पोजिशन। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि कोई ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि नए सब्सटेंस में फॉर्म हो जाता है। जैसे कि हम उसे, हमारे पास है क्या? दूध है पीने वाला, मिल्क, कन्वर्ट कर दिए, और हाँ वो रिवर्सिबल नहीं हो, मतलब दोबारा से उसी फॉर्म में नहीं हम उसे कर सके, है ना, दोबारा से हम उसको उसी फॉर्म में नहीं कर सके। जैसे कि यहाँ मान लीजिए मिल्क है, क्या है? द चेंजेस वेयर सब्सटेंस आर फॉर्म बिकॉज इट ब्रिंग चेंज इनटू केमिकल। इसमें केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है, इसीलिए क्या होता है? न्यू सब्सटेंस भी आता है ना। केमिकल चेंज में आता है तो न्यू सब्सटेंस भी आता है। ठीक है, यहाँ हो गया मिल्क को चेंज किए कर्ड में, तो क्या दोबारा कर्ड से मिल्क बना सकते हैं? नहीं, दोबारा ये रिवर्सिबल चेंज नहीं है ना, दोबारा ये नहीं हो सकता है, ये दोबारा रहेगा, कर्ड ही रहेगा, जब भी रहेगा तो कर्ड रहेगा। और मिल्क को हम लोग कर्ड में चेंज कर सकते हैं, तो ये क्या है? केमिकल चेंज का एग्जांपल, जिसे हम चेंज कर सकते हैं। इसका फिजिकल अपीयरेंस और इसका केमिकल बेस भी चेंज हो जाएगा, है ना। फिजिकल तो वही वाइट ही कलर का रहेगा, बट थोड़ा सा फिजिकल भी चेंज होगा, और क्या होगा? केमिकल तो इसका चेंज होगा ही। दही खाने में और दूध खाने में अंतर नहीं लगता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। और आज के लिए हमारा यही तक टॉपिक था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए से चैप्टर के साथ, क्योंकि ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश हो चुका है। बच्चे लोग बोलेंगे कि सर हमको कैसे मालूम कि चैप्टर फिनिश हो गया है? बोलेंगे सर सुनिए ना सर। बोलेंगे क्या? बोलेंगे सुनिए सर,
स्माइली तो बना दिए सर, हैप्पी एंडिंग तो कर दिए सर। लो भाई कर दिए हैप्पी एंडिंग तुम्हारे लिए, ठीक है। सो ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता हुआ, इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि आपको मिलते हैं नए क्लास में नए चैप्टर के साथ। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।